नमस्कार दोस्तों, मैं मधुमती बुधवानी आपका 10th ग्रेड मैथ सीरीज में स्वागत करती हूँ। आज हम एपी के कोई एप्लीकेशंस देखने वाले हैं। 3-4 वीडियो से हम एपी की टर्म्स कैसे ढूंढना है उसका फॉर्मूला और सम कैसे करने हैं उसका फॉर्मूला देख चुके हैं। आप लोगों को अगर इसमें डाउट है तो इसके पहले के वीडियो आप पहले देख लीजिए कि टर्म कैसे देखनी है, उसके लिए हमने फॉर्मूला कैसे बनाया है, एपी कैसी है वो कैसे ढूंढना है ये भी हमने उसमें बताया है, और सम ऑफ एन टर्म्स कैसे निकालना है वो फॉर्मूला भी कैसे तैयार हुआ है और वो एग्जांपल्स में यूज कैसे करना है, ये सभी डिस्क्रिप्शंस हमने उन वीडियोस में किया है। अब ये जो फॉर्मूलाज हैं उनको हमें एप्लीकेशन में लाना है, एग्जांपल्स देखने हैं। तो ये पहला एग्जांपल है, कारगिल्स टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड इन अ वीक। कारगिल के वहाँ जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, हमारे जो जवान कारगिल में बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हैं, वहाँ पे बहुत ठंडी होती है, सर्दी होती है, तो टेम्परेचर बहुत डाउन होता है। तो वहाँ का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है वीक में, मंडे टू सैटरडे। ऑल रिकॉर्डिंग्स वेयर इन एपी। एपी है, ये हमें एग्जाम्पल में दिया है। The sum of temperatures of Monday and Saturday was 5 degrees Celsius more than sum of temperatures of Tuesday and Saturday. If temperature of Wednesday was minus 30 degrees Celsius, then find the temperature on the other 5 days. ये हम लोगों को फाइंड करना है। अब देखिए टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक मेजर किया है, मंडे से सैटरडे तक। तो हम लेते हैं T1, मंडे का टेम्परेचर T1 लेते हैं, तो वो हमारे एपी की भाषा में हम उसको क्या कहते हैं, पहली टर्म हम A से लेते हैं। सो T1 विल बी A। देन दूसरा ट्यूसडे वो लेंगे T2, तो वो क्या लेगा, वो क्या आएगा A प्लस D। कॉमन डिफरेंस जो D है वो हम क्या करेंगे, उसमें ऐड करेंगे। फिर तीसरा वेडनेसडे का है, तो वो आएगा T3। T3 क्या आएगा, A प्लस D में एक D ऐड और करना है, तो वो आएगा A प्लस 2D। मंडे ट्यूसडे वेंसडे हो गया। अब थर्सडे का टेम्परेचर रहेगा T4, तो वो क्या होगा, इसमें एक और D ऐड करो, 3D। फिर फ्राइडे का T5, तो A प्लस 4D, और सैटरडे का आएगा T6, तो A प्लस 5D। तो इस तरह से मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे के टेम्परेचर हमने T1 T2 T3 T4 T5 T6 ऐसे लिखे हैं। अब हम लोगों को दिया क्या है, अब कंडीशन अप्लाई करनी है। तो पहली कंडीशन क्या दी है हम लोगों को कि सम ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ मंडे and Saturday was 5 degrees Celsius more than sum of temperatures of Tuesday and Saturday। देखिए क्या बताया है, टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे का टेम्परेचर 5 ज्यादा है, किससे, ट्यूसडे और सैटरडे से। मतलब ट्यूसडे और सैटरडे में अगर 5 ऐड करो तो मंडे और सैटरडे मिलता है। तो मंडे का क्या टेम्परेचर था हमारा, T1 बाय given conditions। by given conditions मंडे का है T1 प्लस सैटरडे का T6, तो इन दोनों के एडिशन जो है वो 5 ज्यादा है, किससे, ट्यूसडे और सैटरडे की। तो ट्यूसडे का टेम्परेचर है T4, सैटरडे का अगेन है T6, तो इनके एडिशन से ये 5 ज्यादा है, मतलब इसमें 5 और ऐड करना है। तब देखिए T6 दोनों इसमें ऐड किया है, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसको। तो सब्ट्रैक्टिंग T6 फ्रॉम बोथ साइड्स, हम लोगों को क्या फॉर्मूला मिलता है, T1 इक्वल टू T4 प्लस 5। अब देखिए T1 क्या है हमारा, A। सो A इक्वल टू T4 क्या है, A प्लस 3
डी। सर ट्यूसडे लिया है ना, तो यहाँ T2 आएगा। ट्यूसडे है, ट्यूसडे एंड यहाँ पे क्या दिया है, ट्यूसडे एंड सैटरडे। सो ट्यूसडे का क्या आएगा, T2 प्लस 5, तो T2 आएगा A प्लस D प्लस 5। ओके, तो अब ये A हम दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी क्या आएगा यहाँ पे A माइनस A, ये A इधर आया तो माइनस हो जाएगा, D प्लस 5, तो A माइनस A 0 आएगा, D प्लस 5। सो माइनस 5 यहाँ आएगी, माइनस आ जाएगी, यानी D क्या आया हमारा माइनस 5। सो कॉमन डिफरेंस D हम लोगों को पता चल गया है, D इक्वल टू क्या है -5। अब आगे कंडीशन क्या दी है हमें, इफ टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे वॉज -30 डिग्री सेल्सियस। वेडनेसडे कहाँ था, T3 था, तो वेडनेसडे का टेम्परेचर हम लोगों को दिया है -30 डिग्री सेल्सियस, लेकिन वेडनेसडे का टेम्परेचर क्या है, A प्लस 2D, A प्लस 2D इक्वल टू -30। तो अब हम लोगों को D की कीमत मालूम है यहाँ पे -5, सो ये आएगा 2 इंटू -5 इक्वल टू -30। सो A 2 इंटू -5 विल बी -10 इक्वल टू -30। अब ये -10 अगर शिफ्ट किए उधर तो क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे, तो वो आएगा A इक्वल टू -30 प्लस 10, सो A इक्वल टू -20। तो A की भी कीमत हम लोगों को पता चल गई है। अब A भी मालूम है, D भी मालूम है, तो हम ये टेम्परेचर्स एकदम आसानी से लिख सकते हैं। तो पहला जो मंडे का है टेम्परेचर वो है T1, तो वो A ही है, A की कीमत है -20 डिग्री सेल्सियस। दूसरा है ट्यूसडे का, तो ये T2 है, वो है A प्लस D, तो A है -20 प्लस D है -5, तो ये आएगा -25 डिग्री सेल्सियस। वेडनेसडे का हमको वैसे भी दिया ही है, T3 की डायरेक्टली कीमत हम लोगों को दी है A इक्वल टू 2D, वैसे हम निकाल भी सकते हैं 20 प्लस 2 इंटू -5, -5 इंटू 2 विल बी -10, सो -20 -10 विल बी -30, लेकिन ये निकालने की जरूरत नहीं, ये हम लोगों को डायरेक्टली दिया है। अब आगे का थर्सडे का T4, अब हम लोग ये A प्लस 3D में कीमत डाल के भी निकाल सकते हैं, या डायरेक्टली वेडनेसडे में -5 ऐड कर देंगे, -5 कॉमन डिफरेंस है ना, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि -30 प्लस -5, सो इट विल बी -35 डिग्री सेल्सियस। उसके आगे फ्राइडे का आएगा, फ्राइडे का T5, वो भी हम लोग -35 डिग्री सेल्सियस प्लस -5 यानी -40 डिग्री सेल्सियस। और आगे सैटरडे का है, तो सैटरडे का आएगा T6, तो वो भी आएगा A प्लस 5D, इससे भी वही आएगा A प्लस 5D। अगर हमने एग्जाम्पल किया तो भी A की कीमत हमारी कितनी है, -20 प्लस 5 इंटू -5, सो -20 माइनस इंटू प्लस यानी -25, तो -20 -25 -45 डिग्री। और अगर हम -40 में -5 मिलाते तो भी वही आंसर आता है। तो टेम्परेचर क्या क्या आए हमारे, -20 -25 -30 हम लोगों को दिया ही था, -35 -40 और -45। इस तरह से हमने ऑल पूरे वीक के टेम्परेचर्स यहाँ पे निकाले। इस एग्जाम्पल में हमें दिया है कि एपी में 4 टर्म -15 है और 9 टर्म -30 है, और पहले 10 नंबर्स की हम लोगों को एडिशन करनी है। पहले 10 जो नंबर्स थे
उनकी एडिशन सम हम लोगों को लिखनी है। अब ऐसा जरूरी नहीं कि 10 ये का पूछा जाए, कितना भी नंबर का पूछा जाए और कोई भी 2 टर्म दी हो तो प्रोसीजर तो यही रहेगी। हम लोग कितने भी एग्जाम्पल्स ऐसे छुड़ा सकते हैं। तो एक हम लोगों को देखना है एग्जाम्पल। ऐसे दूसरे टर्म्स दिए हो कोई भी 2 और कुछ भी सम पूछी या दूसरे टर्म्स पूछे तो हम लोगों को सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है। तो इस एग्जाम्पल में हम लोगों को क्या दिया है, 4th टर्म दी है -15। तो 4th टर्म है हम कैसे लिखते हैं, T4, तो वो दी है -15। और आगे 9th टर्म दी है T9 -30 दी है। तो हम लोगों को पता है कि T टर्म का फॉर्मूला क्या है। क्या फॉर्मूला था हमारा, Tn = A प्लस n-1 इंटू डी। ये कॉमन फॉर्मूला है कोई भी टर्म के लिए। तो हम लोगों को T4 दी है और T9 दी है, इसका हमें यूज करना है। तो पहले n की वैल्यू हम 4 रखते हैं। T4 = A प्लस 4-1 इंटू डी। सो T4 आएगा A, 4 में से 1 गया, 3 बचे, तो प्लस 3D। और T4 की कीमत हम लोगों को मालूम है -50, यानी A प्लस 3D, इसकी कीमत कितनी है, -50। सो ये इक्वेशन हमारा 1 होगा। अब दूसरी हमें T9 की भी कीमत दी है, तो T9 n की जगह हम कितने लेंगे, अब 9 लेंगे, तो वो आएगा A प्लस 9-1 इंटू डी। सो T9 = A प्लस 9 में से 1 गया, 8D। और इसकी कीमत हम लोगों को कितनी दी है, -30। सो A प्लस 8D = -30। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोगों ने पहले चैप्टर में साइमल्टेनियस इक्वेशन सीखे हैं, तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है, इसमें 2 वेरिएबल्स है A और D, और हम लोगों को सॉल्व करना है। वेरी सिंपल। तो हम क्या करेंगे कि सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इक्वेशन सेकेंड में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन फर्स्ट। तो सेकेंड लिखेंगे A प्लस 8D = -30। और फर्स्ट एग्जाम्पल है A प्लस 3D = -50। और ये सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना है मतलब क्या, कि हर टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई करना रहता है, यानी उनकी जो साइन होगी वो चेंज होगी। ये प्लस है, ये -A हो जाएगा, ये प्लस 3D है, ये -3D हो जाएंगे, और ये -15 है, वो +15 होंगे। तो A में से A गया, 0 रहेगा। 8D में से 3D गए तो 5 रहेंगे, 5D। -30 + 15 तो सब्ट्रैक्शन होगी, और बड़ा कौन है, -30, तो उसकी साइन रहेगी -50। इसका मतलब 5D = कितना है हमारा, -15। तो डिवाइड ईच टर्म बाय 5, देन वी विल गेट D = 5 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, -3। तो D की वैल्यू हम लोगों को मिल चुकी है, D = -3। अब कोई भी एक इक्वेशन लो और उसमें D की कीमत डालो तो हमें A की कीमत मिलेगी। तो क्या आएगा, समझो हमने लिया A प्लस 3D = -15। सो A प्लस 3 इंटू D की कीमत कितनी है, -3 = -15। सो A -9 = -15। तो -9 उधर जाके क्या होंगे, प्लस होंगे। तो A = कितना आएगा, -15 + 9। तो -15 + 9, अगेन अपोजिट साइन है, अपोजिट रहेगी उनका झगड़ा ही होगा, यानी सब्ट्रैक्शन ही होगी, और जो बड़ा होगा वो जीतेगा। मतलब क्या, कि जो बड़ा है उसका साइन रहेगा। ये सीधी चीज है, याद रखो। तो A की कीमत कितनी आएगी, -6। तो हम लोगों को A की कीमत भी मिली है और D की कीमत भी मिली है। अब हम लोगों को कोई टर्म पूछो या सम पूछो, फॉर्मूला तैयार है, हम लोग बता सकते हैं। तो पूछा है कि पहले 10 नंबर्स की एडिशन क्या है, तो SN का फॉर्मूला लिखेंगे हम पहले, n/2 2A
प्लस n-1 इंटू डी। सो 10th तक पूछा है तो n की कीमत 10 होगी। 2 इंटू a की कीमत है -6 प्लस n की कीमत हम लोगों ने ली है 10, तो 10-1 इंटू डी की कीमत आई है हमारे -3, यहाँ पे आई है। तो S10 है 5 इंटू -12 प्लस 10 में से 1 गया 9 रहे, 9 इंटू 3 27, 9 इंटू -3 है लेकिन। तो देखिए एक भी माइनस रहा तो मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, माइनस होता है। दोनों में एक माइनस रहा कि मल्टीप्लीकेशन माइनस होता है, दोनों माइनस रहे तो प्लस होता है। तो यहाँ पे एक ही माइनस है तो ये आएंगे -27। सो S10 इज इक्वल टू 5। दोनों माइनस है, झगड़ा होगा क्या, नहीं, दोनों ऐड होंगे तो एडिशन कितनी आएंगी 39, और साइन तो दोनों की हुई है तो वही रखेंगे। तो 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 9 जा 45, कैरी 4 195, और साइन माइनस, दोनों में एक माइनस हो तो माइनस। तो इस तरह से पहले 10 नंबर्स की एडिशन कितनी होंगी, -195। तो कोई भी नंबर कोई टर्म या कोई भी एडिशन हम लोगों को पूछे तो ये फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। अब इस एग्जांपल में हमें 2 APs दी है। 2 APs आर गिवन 9 7 5 so on and 24 21 18 so on. If nth term of both progressions are equal, then find the value of n and find nth term. तो ये एग्जांपल में क्या है, 2 AP हम लोगों को दी है और ऐसा बताया है कि उनकी nth टर्म जो है, कोई तो भी एक नंबर है, उस नंबर की टर्म जो है वो दोनों भी प्रोग्रेशन में है, वही टर्म दोनों भी प्रोग्रेशन में है। तो हम लोगों को ढूंढना है कि वो दोनों भी प्रोग्रेशन में जो है वो टर्म कौन से नंबर पे है, ये एक चीज, और दूसरी वो टर्म क्या है, कौन सी है, मतलब नंबर क्या है वो। तो ये दोनों चीजें हम लोगों को देखनी है। तो 2 AP दी है, तो फॉर फर्स्ट AP, पहले AP क्या है वो 9 7 5, तो T1 क्या है 9, T2 क्या है 7, T3 क्या है 5। सो इसमें T1 जो रहती है वो हम क्या लेते हैं A। अब D की कीमत निकालनी पड़ेगी। D कैसे निकालते हैं हम, T2 माइनस T1, सो T2 है 7 माइनस 9, अब ये 7 है प्लस 9 है माइनस, दोनों का झगड़ा, बड़े की जीत, तो वो आएगा बड़ा माइनस। तो 9 में से 7 गए 2, तो डिफरेंस कितना आया -2, कॉमन डिफरेंस है -2, फर्स्ट टर्म है 9। तो Tn कैसे लिखते हैं हम, Tn इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। सो Tn इक्वल टू A की जगह 9 प्लस n-1, डी की जगह -2, तो -2 से मल्टीप्लाई करो, 9 -2 से मल्टीप्लाई किया, -2 इंटू n, -2n, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 1 2। सो Tn विल बी इक्वल टू 9 और ये 2, यानी कितने हो गए 11 माइनस ट्वाइस n। तो ये हो गई Tn nth टर्म हमारी फर्स्ट AP की। अब हम लोगों को क्या करना है, सेकंड लेनी है और सेकेंड AP। सो फॉर सेकेंड AP क्या है वो टर्म 24 21 18, यानी T1 की कीमत कितनी है 24, T2 कितनी है 21, T3 कितनी है 18। सो फर्स्ट टर्म को हम क्या करते हैं A लेते हैं। सो A इक्वल टू 24। D कैसे निकालना है, D कैसे निकालना है, सेकेंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करो, T2 माइनस T1, so T2 is 21 minus T1 is 24।
आगे दोनों डिफरेंट साइंस, दोनों का झगड़ा, सब्ट्रैक्शन है 3, बड़े की जीत, सो माइनस। तो डी की कीमत कितनी आई? -3। सो इसकी टीएन लिखो, टीएन इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो टीएन इक्वल टू a की जगह क्या लिखना है? 24 प्लस n माइनस 1, डी की जगह क्या लिखना है? -3। सो टीएन आएगा 24, -3 से मल्टीप्लाई करो, -3n, माइनस इंटू माइनस +3। सो टीएन क्या आया? 24 प्लस 3 27 -3n, ये आ गई इसकी टीएन। अब कोई एक टर्म है जो दोनों एपी में है, तो कोई तो भी nth टर्म है जो दोनों में है, मतलब दोनों इक्वल है, तो दोनों टीएन हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा। सो बाय गिवन कंडीशन इसकी टीएन जो है 11 माइनस 2n इज इक्वल टू इसके टीएन 27 माइनस 3n। अब ये जो -3n है वो इधर आ जाएंगे, इधर आए कि उनकी साइन चेंज, जगह बदली उन्होंने, उधर से इधर आए तो बदल दो उनकी साइन। ये 11 उधर जाएंगे, बदल दो उनकी साइन, इनकी भी बदलो, इनकी भी बदलो। तो ये 3n इधर आए तो ये है प्लस 3n, ये 2n माइनस थे ही, 27 यहीं पे थे, ये 11 इधर आए तो बदल दो उनकी साइन। तो 3n में से 2n गए, 1n रह गया, और 27 और 11 सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी, तो वो आएंगी 60। तो कौन सी टर्म है, कौन से नंबर पे टर्म है? वो 16 नंबर पे जो टर्म है वो दोनों एपी की कैसी है? इक्वल है। इक्वल है तो वो क्या है, टर्म क्या है, वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कोई भी टीएन का एक का फॉर्मूला लो। समझो पहला लिया हमने, तो इसमें 16 टर्म 11 माइनस 2 इंटू 16, सो टी इज 16, 11 माइनस 16 टू जा 32, अगेन ये प्लस है ये माइनस है, दोनों का झगड़ा, जीत किसकी? माइनस की, बड़ा है ना, तो माइनस, सब्ट्रैक्शन होगी 1 2 21, तो वो 16th टर्म है जो दोनों एपी में कॉमन है, और वो टर्म है -21। तो इस तरह से एपी के सभी एक एक टाइप के एग्जाम्पल हम लोगों ने लिए हैं। ऐसे कितने भी एग्जाम्पल्स बन सकते हैं, दोनों हर एग्जाम्पल में हम लोगों को या तो टीएन या तो एसएन या दोनों यूज करने हैं, इसके आगे कुछ नहीं है। तो और भी आप लोगों को कोई एग्जाम्पल डिफिकल्ट लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, वो भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हर टाइप का एक एक एग्जाम्पल आज तक हमने लिया है। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।